क्लॉक ने एक बजाया और इमरान बिस्तर से उठ गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला था, लेकिन कोठी के किसी कमरे की भी रोशनी नहीं बुझाई गई थी। बरामदे में रुककर इसने आहट ली, फिर तीर की तरह इस कमरे की तरफ बढ़ा जहां कर्नल के खानदान वाले इकट्ठा थे। सोफिया के अलावा हर एक के आगे एक एक राइफल रखी हुई थी। अनवर और आरफ शिद्दत से बोर नजर आ रहे थे। सोफिया की आंखें नींद की वजह से सुर्ख थी और कर्नल इस तरह सोफे पर अकड़ा बैठा था जैसे वो कोई बुत हो। इसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। इमरान को देखकर इसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। क्या बात है, क्यों आए हो? इसने गर्ज कर पूछा। एक बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। क्या? कर्नल के लहजे में सख्ती दूर नहीं हुई। अगर आप चंद नामालूम आदमियों से खौफ हैं तो पुलिस को इसकी इतला क्यों नहीं देते? मैं जानता हूं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या वो लोग सचमुच आपके लिए नामालूम हैं? हाँ। बात समझ में नहीं आई। क्यों? सीधी सी बात है, अगर आप इन्हें जानते हैं तो इनसे खौफ होने की क्या वजह हो सकती है? कर्नल जवाब देने की बजाय इमरान को घूरता रहा। बैठ जाओ, इसने थोड़ी देर बाद कहा। इमरान बैठ गया। मैं इन्हें जानता हूँ, कर्नल बोला। तब फिर पुलिस ज़ाहिर सी बात है। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? कर्नल बिगड़ कर बोला। जी हाँ, इमरान ने संजीदगी से सर हिला दिया। क्या? कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, इमरान ने लापरवाही से हाथ उठाकर कहा। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि आप लोग किसी वक्त भी इसकी गोलियों का निशाना बन सकते हैं। क्यों? वो किसी वक्त भी इस इमारत में दाखिल हो सकते हैं। नहीं दाखिल हो सकते। बाहर कई पहाड़ी पहरा दे रहे हैं। इस तरह राइफलें सामने रखकर बैठने का क्या मकसद है? इमरान सर हिलाकर बोला। नहीं कर्नल साहब, अगर आप भी इमरान MSc PhD से कोई काम लेना चाहते हैं तो आपको इसे सारे हालात से आगाह करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके बॉडीगार्ड के फराइज अंजाम देने के लिए नहीं आया। डैडी बता दीजिए ना। ठीक ही तो है, सोफिया बोली। क्या तुम इस आदमी को काबिल एतमाद समझती हो? इनकी अभी उम्र ही क्या है? इमरान ने सोफिया की तरफ इशारा करके कहा। 60 साल की बुढ़ियां भी मुझ पर एतमाद करती हैं। सोफिया बुखलाकर इमरान को घूरने लगी। इसकी समझ ही में कुछ नहीं आया। अनवर और आरफ हंसने लगे। दांत बंद करो, कर्नल ने इन्हें डांटा और वो दोनों बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गए। आप मुझे इन आदमियों के मतलब बताइए, इमरान ने कहा। कर्नल कुछ देर खामोश रहा, फिर बड़बड़ाया। मैं नहीं जानता, क्या बताऊं? क्या आपने इस दौरान में इनमें से किसी को देखा है? नहीं। फिर शायद मैं पागल हो गया हूँ, इमरान ने कहा। कर्नल इसे घूरने लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। मैं इन लोगों के निशान से वाकिफ हूँ। इस निशान का मेरी कोठी में पाया जाना इस चीज की तरफ इशारा करता है कि मैं खतरे में हूँ। ओह, इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में अपने होंठ कोड़े, फिर आहिस्ता से पूछा। वो निशान आपको कब मिला? आज से 4 दिन कबल। ओह, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? भाई, ये तुम्हारे पास का रोग नहीं मालूम होता, कर्नल उकता कर बोला। तुम कल सुबह वापस जाओ। हो सकता है मैं भी रोगी हो जाऊं। आप मुझे बताइए तो। कर्नल चुपचाप बैठा रहा। फिर इसने बेजारी के इजहार में बुरा सा मुंह बनाया और उठकर एक मेज की दराज खोली। इमरान इसे तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। कर्नल ने दराज से कोई चीज निकाली, फिर अपने सोफे पर वापस आ गया। इमरान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। अनवर और आरफ ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे वो इमरान से किसी हमाकत अमेज जुमले की तवक्को रखते हों। कर्नल ने वो चीज छोटी गोल मेज पर रख दी। एक 3 इंच लंबा लकड़ी का बंदर था। इमरान इसे मेज से उठाकर उलटने पलटने लगा। वो इसे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर इसी मेज पर रखकर कर्नल को घूरने लगा। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? इमरान बोला। पूछो, बोर मत करो। ठहरिए, इमरान हाथ उठाकर बोला। फिर सोफिया वगैरह की तरफ देखकर कहने लगा। हो सकता है कि आप इन लोगों के सामने मेरे सवालात का जवाब देना पसंद ना करें। ओह नहीं, बोर मत करो, कर्नल उकताए हुए लहजे में बोला। खैर, मैंने एहतियातन ये ख्याल जाहिर किया था, इमरान ने लापरवाही से कहा। फिर कर्नल को घूरता हुआ बोला। क्या कभी आपका ताल्लुक मंशियात की नाजायज तजारत से भी रहा है? कर्नल बेसाख्ता उछल पड़ा। फिर वो इमरान की तरफ इस तरह घूरने लगा जैसे इसने इसे डंग मार दिया हो। फिर वो जल्दी से लड़कियों की तरफ मुड़कर बोला। जाओ, तुम लोग आराम करो। इसके भतीजों के चेहरे खिल उठे, लेकिन सोफिया के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो नहीं जाना चाहती। तुम भी जाओ, कर्नल बेसब्री से हाथ हिलाकर बोला। क्या ये जरूरी है? सोफिया ने कहा। जाओ, कर्नल चीखा। वो तीनों कमरे से निकल गए। हाँ, तुमने क्या कहा था? कर्नल ने इमरान से कहा। इमरान ने फिर अपना जुमला दोहरा दिया। तो क्या तुम इसके मतलब कुछ जानते हो? कर्नल ने लकड़ी के बंदर की तरफ इशारा किया। बहुत कुछ, इमरान ने लापरवाही से कहा। तुम कैसे जानते हो? ये बताना बहुत मुश्किल है।
इमरान मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरा ताल्लुक मंशियात की तजारत से कभी नहीं रहा। तब फिर इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, आप इन लोगों के मतलब कुछ जानते हैं, वरना ये निशान इस कोठी में क्यों आया? खुदा की कसम, कर्नल मुस्तरबाना अंदाज में अपने हाथ मलता हुआ बोला, तुम बहुत काम के आदमी मालूम होते हो, लेकिन मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर मैं कल वापस ना गया तो इस मुर्गी को कौन देखेगा जिसे मैं अंडों पर बिठा आया हूँ? अच्छे लड़के, मजाक नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। आप लियूका से खाइफ हैं? इमरान सर हिलाकर बोला। इस बार फिर कर्नल इसी तरह उछला जैसे इमरान ने डंग मार दिया हो। तुम कौन हो? कर्नल ने खौफजदा आवाज में कहा। अली इमरान, MSc PhD। क्या तुम्हें सचमुच कैप्टन फयाज ने भेजा है और मैं कल सुबह वापस चला जाऊंगा? नामुमकिन, नामुमकिन, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम ली यूका के मतलब कैसे जानते हो? ये मैं नहीं बता सकता, इमरान ने कहा, लेकिन ली यूका के मतलब मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। वो एक चाबी है, इसके नाम से मंशियात की नाजायज तजारत होती है, लेकिन इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल ठीक, लड़के तुम खतरनाक मालूम होते हो। मैं दुनिया का अहमक तरीन आदमी हूँ। बकवास है, लेकिन तुम कैसे जानते हो? कर्नल बड़बड़ाया। मगर कहीं तुम इसी के आदमी ना हो? कर्नल की आवाज हलक में फंस गई। बेहतर है मैं कल सुबह। नहीं नहीं, कर्नल हाथ उठाकर चीखा। अच्छा ये बताइए कि ये निशान आपके पास क्यों आया? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता, कर्नल बोला। शायद आप इस अहमक तरीन आदमी का इम्तिहान लेना चाहते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। है तो सुनिए, लियू का 2 साल पुराना नाम है। लड़के, तुमने ये सारी मालूमात कहाँ से बहम पहुंचाई है? कर्नल इसे तरीफी नजरों से देखता हुआ बोला। ये बात लियूका के ग्रोह वालों के अलावा और कोई नहीं जानता, तो मैं ये समझ लूं कि आपका ताल्लुक भी इसके ग्रोह से रह चुका है, इमरान ने कहा। हरगिज नहीं, तुम गलत समझे। फिर ये निशान आपके पास कैसे पहुंचा? आखिर वो लोग आपसे किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं? ओह, तुम ये भी जानते हो? कर्नल तकरीबन चीख कर बोला और फिर उठ कर कमरे में टहलने लगा। इमरान के होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट थी। लड़के, दफातन कर्नल टहलते टहलते रुक गया। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम वही आदमी हो जिसे कैप्टन फयाज ने भेजा है। आप बहुत परेशान हैं, इमरान हंस कर पड़ा। मेरे पास फयाज का खत मौजूद है, लेकिन अभी से आप इतना क्यों परेशान हैं? ये तो पहली वार्निंग है। बंदर के बाद सांप आएगा। अगर आपने इस दौरान में भी इनका मुतालबा पूरा ना किया तो फिर वो मुर्ग भेजेंगे और इसके दूसरे ही दिन आपका सफाया हो जाएगा। आखिर वो कौन सा मुतालबा है? कर्नल कुछ न बोला। इसका मुंह हैरत से खुला हुआ था और आंखें इमरान के चेहरे पर थी, लेकिन वो आखिरकार अपने होंठों पर जुबान फेर कर बोला, इतना कुछ जानने के बाद तुम अब तक कैसे जिंदा हो? महज कोका कोला की वजह से। संजीदगी, संजीदगी। कर्नल बेसब्री से हाथ उठाया। मुझे फयाज का खत दिखाओ। इमरान ने जेब से खत निकालकर कर्नल की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल काफी देर तक इस पर नजर जमाए रहा, फिर इमरान को वापस करता हुआ बोला, मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। मैं हर किस्म का आदमी हूँ। फिलहाल आप मेरे मतलब कुछ ना सोचिए, इमरान ने कहा। जितनी जल्दी आप मुझे अपने बारे में बता देंगे इतना ही अच्छा होगा। कर्नल के चेहरे से हिचकिचाहट जाहिर हो रही थी। वो कुछ न बोला। अच्छा ठहरिए, इमरान ने कुछ देर बाद कहा। लियूका के आदमी सिर्फ एक ही सूरत में इन किस्म की हरकतें करते हैं। वो एक ऐसा ग्रोह है जो मंशियात की नाजायज तजारत करता है। लियूका कौन है ये किसको मालूम नहीं, लेकिन तजारत का सारा नफा उसको पहुंचता है। कभी इसके बाद एजेंट बेईमानी पर आमादा हो जाते हैं। वो लियूका के मुतालबात नहीं अदा करते। इस सूरत में इन्हें इस किस्म की वार्निंग मिलती है। पहली धमकी बंदर, दूसरी धमकी सांप और तीसरी धमकी मुर्ग। अगर आखिरी धमकी के बाद भी वो मुतालबात अदा नहीं करते तो इनका खात्मा कर दिया जाता है। तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं लियूका का एजेंट हूँ? कर्नल खनखार कर बोला। ऐसी सूरत में और क्या समझ सकता हूँ? नहीं, ये गलत है। फिर मेरा ख्याल है कि मेरे पास लियूका का सुराग है। कर्नल बड़बड़ाया। सुराग? वो किस तरह? कुछ ऐसे कागजात हैं जो किसी तरह लियूका के लिए मखदूश साबित हो सकते हैं। मखदूश होना और चीज है, लेकिन सुराग? इमरान नफी में सर हिलाकर रह गया। क्या मेरा अपना ख्याल है? अगर आपने किस बना पर ये राय कायम की? इमरान ने पूछा। ये बताना मुश्किल है। वैसे मैं इन कागजात में से कुछ को बिल्कुल ही नहीं समझ सका, लेकिन वो कागजात आपको मिले कहाँ से? बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से कर्नल सिगार सुलगाता हुआ बोला। पिछली जंग अजीम के दौरान मैं हांगकांग में था, वहीं ये कागजात मेरे हाथ लगे और ये हकीकत है कि जिससे मुझे कागजात मिले वो मुझे गलत समझा था। हुआ ये कि एक रात में हांगकांग के एक होटल में खाना खा रहा था कि एक दुबला पतला चीनी आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो ज्यादा खौफजदा है। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने जेब से एक बड़ा सा लिफाफा निकाल कर मेज के नीचे से मेरे घुटनों पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, मैं खतरे में हूँ, इसे B14 पहुंचा देना। फिर कबल इसके कि मैं कुछ कहता वो तेजी से बाहर निकल गया। बात
हैरत अंगेज थी। मैंने चुपचाप लिफाफा जेब में डाल लिया। मैंने सोचा मुमकिन है वो चीनी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का आदमी रहा हो और कुछ अहम कागजात मेरी वसाहत से किसी ऐसे सेक्शन में पहुंचाना चाहता हो जिसका नाम B14 हो। मैं इस वक्त अपनी पूरी वर्दी में था। होटल से अपनी क़यामगाह पर वापस आने के बाद मैंने लिफाफा जेब से निकाला। वो सील किया हुआ था। मैंने इसे इसी हालत में रख दिया। दूसरे दिन मैंने B14 के मतलब पूछगिछ शुरू की, लेकिन मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस में इस नाम का कोई अदारा नहीं था। पूरे हांगकांग में B14 का कोई सुराग न मिल सका। आखिर मैंने तंग आकर इस लिफाफा को खोल डाला। तो क्या इसमें लियूका के मतलब पूरी रिपोर्ट थी? इमरान ने पूछा। नहीं, वो तो कुछ तजारती किस्म के कागजात हैं, लेकिन तजारत की नोयत साफ ज़ाहिर हो जाती है। लियूका का नाम इनमें कई जगह दोहराया गया है। कई कागजात चीनी और जापानी जबानों में भी हैं जिन्हें मैं समझ ना सका। फिर आपको लियूका की हिस्ट्री किस तरह मालूम हुई? ओह, वो तो फिर मैंने हांगकांग में लियूका के मतलब छानबीन की थी, जिसे सब कुछ मालूम हो गया था। लेकिन ये ना मालूम हो सका कि लियूका कौन है और कहाँ है। इसके एजेंट आए दिन गिरफ्तार होते रहते हैं, लेकिन इनमें से आज तक कोई लियूका का पता न बता सका। वैसे नाम 2 साल से जिंदा है। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये लोग कब से आपके पीछे लगे हैं? आज की बात नहीं। कर्नल बुझा हुआ सिगार सुलगा कर बोला, कागजात मिलने के 6 माह बाद ही से वो मेरे पीछे लग गए थे, लेकिन मैंने इन्हें वापस नहीं किए। कई बार वो चोरी छुपे मेरी क़यामगाह में भी दाखिल हुए, लेकिन इन्हें कागजात की हवा भी न लग सकी। अब इन्होंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, यानी मौत के निशान भेजने शुरू किए हैं, जिसका ये मतलब है कि अब वो मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। अच्छा, तो वो चीनी भी कभी दिखाई दिया था जिससे कागजात आपको मिले थे? कभी नहीं, वो कभी नहीं दिखाई पड़ा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर इमरान बड़बड़ाने लगा। आप इसी वक्त तक जिंदा हैं जब तक कागजात आपके कब्जे में हैं। बिल्कुल ठीक है, कर्नल चौंक कर बोला, तुम वाकई बहुत ज़हीन हो। यही वजह है कि मैं इन कागजात को वापस नहीं करना चाहता, वरना मुझे इनसे जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। बस ये समझ लो कि मैंने एक सांप का सर पकड़ रखा है। अगर छोड़ता हूँ तो वो पलट कर यकीनन डस लेगा। क्या मैं इन कागजात को देख सकता हूँ? हरगिज नहीं। तुम मुझसे सांप की गिरफ्त ढीली करने की को कह रहे हो? इमरान हंसने लगा। फिर इसने कहा, आपने कैप्टन फयाज को क्यों दरमियान में डाला? इसके फरिश्तों को भी असल वाकयात की इतला नहीं। वो तो सिर्फ ये जानता है कि मुझे कुछ आदमियों की तरफ से खतरा है, लेकिन मैं किसी वजह से बराह रास्त पुलिस को इस मामले में दाखिल देने की दावत नहीं दे सकता। तो आप मुझे भी ये सारी बातें ना बताते? इमरान ने कहा, बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान की रूह मालूम होती है। इमरान संजीदगी से सर हिलाकर बोला, बहरहाल आपने मुझे बहसियत बॉडीगार्ड तलब फरमाया है। मैं किसी को भी ना तलब करता। ये सब कुछ सोफिया ने किया है। इसे हालात का इल्म है और आपके भतीजे इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। आपने इन्हें कुछ बताया तो होगा ही। सिर्फ इतना के बाद दुश्मन मेरी ताक में है और बंदर इनका निशान है। लेकिन इस तरह भरी हुई राइफलों के साथ शब बेदारी का क्या मतलब है? क्या आप ये समझते हैं कि वो आपके सामने आकर हमला करेंगे? मैं ये भी बच्चों को बहलाने के लिए करता हूँ। खैर, मारिए गोली। इमरान ने बेपरवाही से शानों को जुम्बश देते हुए कहा, मैं सुबह की चाय के साथ बताशे और लेमन ड्रॉप्स इस्तेमाल करता हूँ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।